बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के किनारे एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र मुश्किल से 2 साल रही होगी। बच्चा बहुत प्यारा था और सबका दुलारा भी। गर्मियों का मौसम था। दोपहर की तेज धूप में सब लोग घर के अंदर आराम कर रहे थे। किसान का बेटा आंगन में एक मटके के पास बैठा खेल रहा था। तभी पास के खेतों से एक जहरीला सांप किसी तरह घर में घुस आया। वो पानी की तलाश में आया था, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को देखा, वह धीरे धीरे उसकी ओर रेंगने लगा। बच्चा नादान था। वह सांप को देखकर मुस्कुराया, उसे लकड़ी की छड़ी समझकर खेलने लगा। जैसे ही सांप करीब पहुंचा, किसान की पत्नी ने खिड़की से यह दृश्य देख लिया। उसकी चीख निकल गई, बचाओ, सांप मेरे बच्चे के पास है। किसान और उसकी पत्नी दोनों दौड़ पड़े। किसान ने पास रखी एक लाठी उठाई और सांप की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह पहुंचा, सांप ने फुफकार मारी और बच्चे के और करीब होने लगा। उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बच्चा हौंसते हुए सांप की पूंछ पकड़ने लगा। सांप को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो उलझन में पड़ गया। शायद पहली बार किसी इंसान ने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। अचानक किसान वहां पहुंच गया और सांप को मारने के लिए लाठी उठाई, लेकिन तभी सांप ने एक नजर बच्चे की तरफ देखी और फिर चुपचाप मुड़कर बाहर की ओर रेंग गया। किसान और उसकी पत्नी हैरान रह गए। ऐसा उन्होंने पहली बार देखा था कि एक जहरीला सांप बिना डंसा मुंह मोड़कर चला गया। उस दिन के बाद किसान के घर के आसपास कभी किसी सांप ने दस्तक नहीं दी। गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि जब कोई इंसान निर्दोष होता है, मासूम होता है, तो उसकी मासूमियत को कभी कभी जानवर भी पहचान लेते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी दया, मासूमियत और निष्कलंकता इतनी ताकतवर होती है कि वह क्रोध और हिंसा को भी रोक सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।